हाँ ठीक है. So first question is here on the screen. मैम आपकी वॉइस लैग कर रही है. अब आ रही है मेरी आवाज? यस मैम, नाउ क्लियर. आवाज भी क्लियर है, स्क्रीन भी क्लियर है? यस मैम. Yes, ma'am. ठीक है, ओके. देन देयर इज अ क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, प्लीज ट्राई इट. एन ऑटोमोबाइल ट्रेवलिंग, एक कोई भी गाड़ी है वो ट्रेवल कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड कैन बी स्टॉप्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर. एक 40 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये रुक जाती है, ठीक है, बाय अप्लाइंग ब्रेक्स. इफ द सेम ऑटोमोबाइल इज ट्रेवलिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर, अगर यही ऑटोमोबाइल 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, देन द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस, आपको वो स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है, ये क्या होगा. तो इसमें आप क्या अप्रोच लगा सकते हैं? आपके पास क्या क्या गिवन है. ये बोल रहे हैं कि एट ए स्पीड मींस ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, ये डिस्टेंस इसने कितनी ट्रेवल की हुई है वो गिवन है, और ये रुक गया है, स्टॉप्ड एट ए डिस्टेंस 40 मीटर बाय अप्लाइंग ब्रेक्स. अगर कोई चीज रुक जाती है इट मींस उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0. मैम अगेन म्यूट. नाउ इट्स क्लियर. आवाज? यस मैम. Yes, ma'am. व्हाट इज दैट इक्वेशन? v स्क्वायर माइनस u. यस. नाउ माय वॉइस इज क्लियर. यस मैम. Yes, ma'am. ठीक है बेटा, ठीक है. एंड द क्वेश्चन इज हियर, प्लीज सॉल्व इट. किसी ने ट्राई किया ये क्वेश्चन अभी तक? यस और नो? Ma'am, is the answer C? ओके, एनीवन एल्स? और किसने ट्राई किया ये क्वेश्चन? यस, दिस इज द ये आंसर. आंसर आ रहा है. कैसे आया ये आंसर बताइए. और कितने लोगों ने ट्राई किया ये क्वेश्चन?
अरे इतने सारे बच्चे हो, क्या दो ही बच्चे बोलेंगे? Okay, so this is its solution. The equation applied is v square minus u square is equal to 2as. In first case, मैम आप म्यूट हो। अब ठीक है? यस मैम। ठीक है। आई डोंट नो ये म्यूट होने की प्रॉब्लम क्यों आ रही है बार। Yes. So S1 by S2 is equal to U1 square by 2A divided by U2 square by 2A. ये cancel out हो गया. Then S1 by S2 is equal to U1 square divided by U2 square. S1 is here 40. मैम आपकी आवाज नहीं आती। मैम बहुत ज्यादा लैग कर रही है। एक मिनट बेटा। अब आ रही है मेरी आवाज? यस मैम। मैं Yes, एक बार ma'am. दोबारा से रिजॉइन करती हूँ, आप लोग यही रहना, ठीक है? मैं रिजॉइन करती हूँ, क्या पता प्रॉब्लम ठीक हो जाए। अब ठीक है? Yes, okay. यस मैम। Actually, it is showing that बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं ना, इसलिए मेरा माइक बार बार ऑफ हो रहा है ड्यू टू ए लार्ज कॉल। ऐसा दिखा रहा है योर माइक इज टर्न्ड ऑफ ड्यू टू ए लार्ज कॉल, दैट्स व्हाई इट इज गेटिंग टर्न्ड ऑफ अगेन एंड अगेन। म्यूट हो गए तो आप मुझे बोल दो ताकि मैं उसको कर सकूं सही, ठीक है, ऑन कर सकूं, अदरवाइज ये बार बार म्यूट होता है। ये चंदन कुमार कौन है भाई? ये मुझे म्यूट कर रहा है, ये सबको म्यूट कर रहा है, इसलिए तो नहीं हो रहा है। इसमें नोटिफिकेशन आ रही है चंदन कुमार हैज म्यूटेड एवरीवन। नो मैम। श्योर? तो फिर ये यस नोटिफिकेशन कैसी? अपनी सेट मैम आप एक्सेस बंद कर सकते हो। ओके। ओके ठीक है, अभी आवाज आ रही है ना आपको मेरी? हाँ, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आप लोग के लिए।
इसमें कुछ नहीं करना, S1 बाई S2 इज इक्वल टू U1 स्क्वायर बाई U2 स्क्वायर। S1 आपको गिवन है, S2 आपको फाइंड आउट करना है, U1 आपको गिवन है, U2 भी आपको गिवन है। इसमें आप वैल्यूज रखेंगे U1 एंड U2 की, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ S2 दैट इज 160 मीटर। ठीक है, इज इट क्लियर? Is it clear? You just have to use the third equation of motion. Now the next question is on the screen. Next question. मैम Next. स्क्रीन विजिबल नहीं है। Last slide दिख रही है आपको क्वेश्चन वाली? नो मैम विजिबल ही नहीं है। विजिबल ही नहीं है। तो बेटा अब तक आपने क्यों नहीं बोला? मैंने रीजॉइन किया था, तब आपको बोलना चाहिए था। अब दिख रहा है? अब स्क्रीन दिख रही है? Now it is visible or not? यस मैम। हाँ ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ जिनको नहीं दिख रहा था। ये क्वेश्चन था, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है एंड स्पीड डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस कवर्ड गिवन है एक केस के लिए। दूसरे केस के लिए वही ऑब्जेक्ट 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और वो कुछ दूर जाके रुक गया है। तो मुझे वो वो डिस्टेंस निकालनी है कि कितने डिस्टेंस पे जाके वो रुक गया है। तो रुकने के वजह से वहां पर फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 40। मैम आपकी आवाज नहीं आती। मैम आपको कोई म्यूट कर रहा है मैम। हाँ मुझे कोई म्यूट कर रहा है यार, ये प्रॉब्लम तुम लोग ही कर रहे हो। और ये मैम क्यों कर केमिस्ट्री रहे की हो? क्लास में भी ऐसे भी हो रहा था मैम। भाई कौन बदमाशी कर रहा है? मत करो। क्यों कर रहे हो तुम लोग ऐसा? अभी वैसे मुझे नाम शो हो जाएगा जो भी करेगा, इस बार ही ध्यान से फिर। सो दिस इज द स्क्रीन, ठीक है। ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है, ये मैं समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन द स्क्रीन। A body is thrown vertically upward. Which one of the following graphs correctly represent the velocity versus time? एक बॉडी है, उसको अपवर्ड साइड मतलब ऊपर की साइड उसको फेंका गया है। तो उस फेंकने की वजह से वो कौन सा पॉसिबल ग्राफ बन रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो आपके हिसाब से कौन सा ग्राफ सही होना चाहिए? इफ अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एनीवन? अरे बोलो। मैम ऑप्शन 2। ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमने एक ऑब्जेक्ट को फेंका, फेंकने के लिए मैंने उसको कुछ वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, एक वेलोसिटी मैंने दी, दैट इज दिस वेलोसिटी। अब वो फेंकने के बाद क्या नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। जब वो नीचे की तरफ आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, वहां पर डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये नेगेटिव स्लोप सिर्फ किस लाइन में है, उसके लिए हमें क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। और वो ऑब्जेक्ट अगर मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो मतलब v माइनस जी टी है ना, क्योंकि वहां पर जो ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जा रहा है। तो यहाँ पर ये ए टी क्या हो जाएगा, माइनस जी टी। सो फाइनल वेलोसिटी विल बी v इज इक्वल टू माइनस जी टी।
ठीक है, और ये नेगेटिव स्लोप होगा। तो नेगेटिव स्लोप कौन से में दिख रहा है आपको, कौन से ग्राफ में नेगेटिव स्लोप दिख रहा है? ओनली वन, इसमें नेगेटिव स्लोप दिख रहा है। ठीक है, सो इट्स वैल्यू इज, अब ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन रही है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस c इज इक्वल टू 0 हियर, m इज इक्वल टू व्हाट, माइनस g। तो ये नेगेटिव स्लोप आ रहा है ये g की वजह से, एंड x इज t हियर, सो दैट्स व्हाई दिस ग्राफ इज गिविंग यू करेक्ट आंसर। ओके, yes, so next question is here. A parachutist after bailing out falls 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन। एक पैराशूट लेके एक इंसान उड़ रहा था, ठीक है, वो 50 मीटर की डिस्टेंस पे जाके उसने क्या किया, वो उसने खोला और वो नीचे की तरफ आना शुरू हुआ विदाउट फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन मतलब वहां पे एयर रेजिस्टेंस नहीं है। When the parachute opens, it deaccelerate at 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब उसने वो ओपन किया तो वो डीएक्सेलरेट हुआ, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड एक्सेलरेशन से गया। देन ही रीचेस द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, और वो डीएक्सेलरेट होने के बाद वो ग्राउंड की तरफ आया तो 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आया। ठीक है, एट व्हाट टाइम व्हाट हाइट ही डिड ही बेल आउट, मतलब वो किस हाइट पर वो नीचे की तरफ आना शुरू हुआ, हमें ये निकालना है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? सो यू हैव टू फाइंड द हाइट। h1 इज इक्वल टू 50 मीटर हियर, ठीक है, a इज इक्वल टू माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड v इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। आपको h2 निकालना है। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मैम इसमें बेल आउट का क्या मतलब है? बेल आउट का मतलब है कि वो नीचे, उसने पैराशूट खोल के नीचे कब आना शुरू हुआ। ट्राई दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ओके, वीरेंद्र कुमार, ठीक है। और लोग ट्राई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे बोलो तो सही, यस और नो, कुछ तो बोलो। यस मैम। ओके, लक्ष्य। गीतांशी, गीतांशी, आर यू देयर? मैम एक बार क्वेश्चन शो करना मैम। हाँ, दिस इज द क्वेश्चन। किस किस का आंसर ए आया है? 293। क्वेश्चन नहीं हो रहा मुझसे। क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नो मैम। क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? अब दिख रहा है क्वेश्चन? चंदन, दिख रहा है कि नहीं? नो मैम। नो, क्या आ रहा है स्क्रीन पे? ब्लैंक आ रही है क्या? नो मैम, वो आपकी टैब की स्क्रीन आ रही है मैम। अब दिख रहा है? नो मैम मैम। गूगल होम टैब इस पे भी नंबर्स इस पे।
थोड़ा सा टाइम दो, 1 मिनट का टाइम दो, दिखेगा। दिखा अब क्वेश्चन? Yes, ma'am. हाँ ठीक है, अभी करो। नोट डाउन कर लिया होगा ना चंदन आपने क्वेश्चन? No, ma'am. Question note नहीं किया। ओके, सो आई एम सॉल्विंग इट। सो जब पैराशूटिस्ट ने अपना पैराशूट खोला तो वो नीचे गिरने लगा विदाउट एनी फ्रिक्शन। क्वेश्चन में लिखा है विदाउट एनी फ्रिक्शन, मतलब उस पर सिर्फ एक चीज लग रही है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो उस टाइम पर वो क्या स्पीड, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 AS में लगा सकती हूँ। ठीक है, अब वो नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, सो 2 इंटू 9.8 इंटू 50, वो 50 मीटर तक विदाउट एनी फ्रिक्शन नीचे की तरफ गिरा है। ठीक है, दैट इज 980 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द उसकी स्पीड, इनिशियली स्पीड। ठीक है, नाउ जब वो नीचे की तरफ इस स्पीड से आ रहा है, ये इसका क्या था, 3 मीटर पर सेकेंड, वो ग्राउंड तक किस स्पीड से पहुंचा, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। और एक्सलरेशन भी मुझे गिवन है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये भी गिवन है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH में कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी अब मेरे पास यहाँ पे v भी है, u भी है, और h हमें फाइंड आउट करनी है। तो v कितनी है यहाँ पर, जिस स्पीड के साथ वो आया, दैट इज 3। सो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू u कितनी है, अब यहाँ पे u मुझे फाइंड आउट करनी, दैट इज u स्क्वायर माइनस 2 इंटू g इंटू h। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर a यहाँ पर -2 कहां से आया, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था -2 AS। एस हमें फाइंड आउट करना है, ए मुझे गिवन है, अब सब कुछ गिवन है, यहां से क्या हो जाएगा, 9 इज इक्वल टू 980। ये u 980 कहां से आया था, यहां से आया था इस इक्वेशन से। तो 980 माइनस 4h, ये इस इक्वेशन से मुझे मिल गया। अब यहां से h की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, 4h विल बी -4h विल बी 9 माइनस 980। ठीक है, सो -4h विल बी -971। ये कैंसिल आउट हो गया, h इज इक्वल टू 971/4। सो h इज इक्वल टू 242 प्लस 75 मीटर। ठीक है, तो इतनी स्पीड तक, वो इतनी स्पीड उसने कवर अप करी थी। ठीक है, लेकिन इस जो अपना पैराशूट खोलने से पहले भी वो कुछ हाइट पर था, तो वो हाइट कितनी थी, 50 मीटर की हाइट तक तो वो विदाउट एनी फ्रिक्शन नीचे की तरफ आया था। और ये जब उसको कुछ वहां पर फ्रिक्शन, जब कुछ रेजिस्टेंस मिला, तब उसकी ये हाइट है, जब वो ग्राउंड की तरफ पहुंचने वाला था। ठीक है, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, ये जो 242 प्लस 50, सो टोटल हाइट विल बी 293.5। मतलब जो पैराशूटिस्ट था उसने इस हाइट से अपना पैराशूट खोलना शुरू किया था। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन नंबर इज ए। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? चंदन, Ma'am, एक बार question। So, क्वेश्चन दिखाऊं या आंसर दिखाऊं या क्या बताऊं? स्क्रीन दिख रही है Question. आपको? yes, ma'am. स्क्रीन दिख रही है? क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लो ना। हो गया चंदन?
Yes, ma'am. ठीक है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑटोमोबाइल ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर कैन ब्रेक टू स्टॉप विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। विद ए स्पीड मतलब आपको इनिशियल स्पीड गिवन है, कार ब्रेक टू स्टॉप, स्टॉप मतलब v इज इक्वल टू 0 है, s एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर मतलब आपको यहाँ पर डिस्टेंस गिवन है कि इतनी डिस्टेंस कवर करने के बाद, 20 मीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद मेरी कार रुक गई है और वो किस स्पीड से चल रही थी, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, ठीक है। इफ द कार इज गोइंग ट्वाइस एज फास्ट, अब कार जो पहले चल रही थी उससे डबल स्पीड से चल रही है, दैट इज 120 किलोमीटर पर आवर, देन द स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी। अब इसमें मुझे स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, सेम है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as आपको पुट कर देना है। इस इक्वेशन को यूज करके आपको एक क्वेश्चन करना है। तो फर्स्ट केस के लिए आपके पास v क्या है 0, u है 60, ठीक है, और s कितनी है 20। एंड सेकेंड केस के लिए आपके पास सेम v इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 120, और ये ध्यान रखना किलोमीटर पर आवर में है और आंसर आपका मीटर में है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर यूनिट्स का ध्यान रखना है और यहाँ आपको s निकालनी है। ये आपको इक्वेशन गिवन है, तो एक बार ट्राई करके देखो इस क्वेश्चन को, बताओ मुझे क्या आंसर आता है। क्वेश्चन समझ में आया? अरे बच्चों बोलो। Yes, ma'am. एक ही बच्चा बोल रहा है, बच्चे यहाँ पर 49 है, बाकी सब ऐसे ही आया मुझे लग रहा है। पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो भाई? मैम स्क्रीन पे क्वेश्चन शो नहीं हो रहा है। ओके, वो मैंने खोला भी नहीं हुआ है, अब हो रहा है? यस मैम। अब हाँ, अब हो रहा है ना, तब करो ये क्वेश्चन। पता है ना कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को? बस क्वेश्चन को अप्रोच करना आना चाहिए। जो भी आपको डेटा गिवन है उसके हिसाब से आपकी कौन सी इक्वेशन सुटेबल है, वहां पर आप उन वैल्यूज को पुट करें और आंसर फाइंड आउट करें। चंदन, क्वेश्चन समझ में आया कैसे अप्रोच करना है? Yes, ma'am. आंसर निकाल दे फिर। एट्टी मीटर 80 मीटर, ओके। बाकी बच्चे क्या आंसर आया चंदन तुम्हारा? गीतांशी? अरे 1 मिनट का आंसर है। यस, सो सिंपल, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, v हमारी 0 थी, सो u1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2as1। सिमिलरली फॉर द कार्ड u2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2as2। ये आपको पता है इसका रेशियो कितना है, 2 है, ठीक है। और ये आपको कितना, ये s2 आपको निकालना है, और यहाँ पर आपको ये 120 डिवाइड बाय Ma'am, 60। option D. ऑप्शन D, ma'am. मैम डी, डी। 80 मीटर। हाँ, s2 बाय s1, सो 120 बाय 60 इज इक्वल टू s2 कितना था, s2 हमें निकालना है एंड दिस इज 20, ठीक है। और ये 2 है इधर, इसके मल्टीप्लीकेशन में 1/2 भी रहेगा, ठीक है। हाफ है ना, हाफ ए टी स्क्वायर ऐसे, सो 30 and this is 40. S2 will be, this will be multiplied by 2 and S2 will be 80 meter.
ठीक है, सिंपली आपको इस फॉर्मूला में पुट करना है, ये रेशियो निकालना है, रेशियो निकालोगे आप S2 की वैल्यू 80 आपको मिल जाएगी। ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीन दिख रही है आपको? इज स्क्रीन विजिबल टू यू और नॉट? यार ये चीज क्लियर करते रहा करो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is the question. A ball is released from the top of a tower of height h meter. ये एक टावर है, यहां से एक बॉल को नीचे रिलीज किया है, ठीक है। इट टेक्स t सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। ग्राउंड तक आने के लिए इसने t सेकेंड्स लिए हैं। ये ग्राउंड है और ये मेरा टावर है। ग्राउंड तक आने में इसने t सेकेंड्स लिए हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल इन t/3 सेकेंड? जब t/3 सेकेंड की मैं बात करूंगी तो ये बॉल कहां पर रहेगी, वो मुझे निकालनी है, s मुझे निकालना है। तो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? Do you know how to solve it? अरे बोलो कोई तो क्लास में। चंदन, क्वेश्चन समझ में आया? Yes, ma'am. क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? मैम t/3 सेकेंड में मैम उसकी पोजीशन कहाँ पे होगी मैम बॉल कहां पर होगी? जब मैंने उसको टावर से फेंका है। तो कैसे सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन? मैम हाइट निकालेंगे मैम, देन हाँ, हाइट ही तो निकालनी है। और हाइट कैसे निकालेंगे? ut माइनस हाफ dt स्क्वायर। ओके, ठीक है, ट्राई करो सब लोग ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करो। यस युवराज। कौन सा आंसर होगा? मैं सॉल्व करा ही देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हाइट की बात कर रहे हैं। हाइट हमारी दो इक्वेशन में मिलती है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as और s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हमें ये वाली चीजें नहीं गिवन है तो ये हमारी इक्वेशन नहीं फॉलो होगी। लेकिन यहाँ पर ग्रेविटी ये जो g है इसका रोल प्ले हो रहा है, लेकिन इसमें नहीं है। क्वेश्चन में g की वैल्यू हमें चाहिए, इसलिए हम ये इक्वेशन फॉलो करेंगे, ठीक है। लेकिन इसको ड्रॉप किया है, बॉल को टावर से बॉल को ड्रॉप किया है। ड्रॉप किया इट मींस इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0। सो s इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ g कैपिटल t स्क्वायर जब तक ये ग्राउंड पे आई। दिस इज इक्वेशन 1। अब t/3 सेकेंड, अब मैं बात कर रही हूँ कि t/3 सेकेंड पे कहाँ होगा, ठीक है। तो सिमिलरली s इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर t की जगह मैं क्या पुट कर दूंगी? t/3 पुट कर दूंगी, t/3 स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये क्या हो जाएगी? gt स्क्वायर डिवाइड बाई 18 और ये क्या हो गया? gt स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से मैं क्या करूंगी? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। दिस इज 18s इज इक्वल टू 18 इधर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, 18s इज इक्वल टू gt स्क्वायर, ठीक है। तो s यहां से क्या आ जाएगा? g की वैल्यू क्या है? g की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 10 और आप यहाँ से 9.8 भी ले सकते हो। सो 18s इज इक्वल टू 2h, ठीक है। यहाँ से 18s की वैल्यू क्या आ गई? 2h आ गई, 2 टाइम्स ऑफ हाइट। सो s इज इक्वल टू h बाई 9, h बाई 9। सो फ्रॉम द ग्राउंड, जब ये पूरी हाइट कितनी थी? h थी, तो ग्राउंड से h माइनस t/3 सेकेंड पे वो h बाई 9 ट्रेवल कर रहा था। सो h माइनस h बाई 9, तो ये कितनी आ जाएगी? 8h बाई 9 मीटर। सो आफ्टर t/3 सेकेंड द बॉल वॉज in the air at the 8h by 9 distance from the ground, ठीक है। So this is the answer.
Next question. Which of the following statements is false for a particle moving in a circle with a constant angular speed? अगर मेरा एक पार्टिकल कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से सर्कुलर मोशन में है तो उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट सही होगी, कौन सी गलत होगी? फर्स्ट वन इज वेलोसिटी वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्कल. क्या वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंट होता है या नहीं होता है? कहां पर होता है आप लोग के हिसाब से? गाइस, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी वेक्टर की लोकेशन क्या होती है? टेंजेंस. बाकी लोग? बाकी बच्चों के हिसाब से? अरे कोई तो बोलो, मत बोलो. ठीक है, सो दिस इज v. v हमेशा सर्कुलर मोशन के टेंजेंट में होता है. ठीक है. एंड नंबर 2 इज एक्सलरेशन वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्कल. नहीं, एक्सलरेशन वेक्टर टेंजेंट नहीं होता, वेलोसिटी वेक्टर होता है. नंबर 3 इज एक्सलरेशन वेक्टर पॉइंट्स टू द सेंटर ऑफ द सर्कल. यस, एक्सलरेशन हमारा कौन सा होता है? अंदर की तरफ. हमने पढ़ा नहीं है मैम एंगुलर. ये नहीं पढ़ा है? नो मैम, एंगुलर वेलोसिटी भी पढ़ी नहीं है. अच्छा ठीक है, ठीक है, ये हम पढ़ाएंगे फिर. ठीक है, बस आप इसमें ये जान लो कि जो टेंजेंशियल वेक्टर होता है सर्कुलर मोशन की वो कौन सा होता है? v होता है. ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर इसके टेंजेंट होता है. ओके, सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी. द एक्सलरेशन वेक्टर एक्ट्स अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल. एक्सलरेशन वेक्टर रेडियस ऑफ द सर्कल के होता है और वेलोसिटी वेक्टर हमारा टेंजेंट की तरफ होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अ बिल्डिंग two walls A and B are thrown such that A is thrown upward and B is downward. एक बिल्डिंग है, दो बॉल को, एक बॉल को नीचे की तरफ फेंका है, एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है. ठीक है, दोनों को वर्टिकली. इफ VA and sorry, this is VA, this is VB. If VA and VB are their respective velocities on reaching the ground, ये ग्राउंड पर जब हिट करती हैं तो इनकी वेलोसिटीज VA एंड VB है. तो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा? क्या VA VB से ज्यादा होगी या दोनों इक्वल होंगी या क्या होगा उनका रेशियो? मतलब आंसर देके मत बोलना, आप अपने दिमाग से बताओ कि क्या होना चाहिए आपके हिसाब से. कोई गैस? मैम सेम होगी, इक्वल. अच्छा, क्यों होगी ये बताओ. वो तो दिख रहा है बट क्यों होगी? बोलो. शो करना मैम. हाँ, दिस इज द क्वेश्चन. सेम वेलोसिटी होगी मैम. क्यों होगी? मैम डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो जाएगा मैम, जो हाँ. बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में होगा मैम. अच्छा, फिर? मैम बॉल जब अपने उससे आएगी, मतलब जो ए बॉल है वो वापस जब नीचे आएगी तो वो उसी पोजीशन पे आ जाएगी, तो उसका डिस्प्लेसमेंट उस वक्त के लिए 0 हो जाएगा. फिर दोनों बॉल एक ही स्पीड पे नीचे आएंगे. अच्छा, ओके. और अनदर थिंग इज उन पर कोई और फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ दे आर एक्टिंग अंडर द ग्रेविटी. ठीक है, उन पे सिर्फ अंडर ग्रेविटी फोर्स लग रहा है. तो ग्रेविटी इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मास. ठीक है, ये मास पे डिपेंड नहीं करती, किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती. इस बस इसको अट्रैक्ट करना, ये हर एक बॉडी को अपनी तरफ सेम फोर्स से सेम वेलोसिटी से अट्रैक्ट करती है. ठीक है, सो दैट्स वाई. और दोनों की दोनों ऊपर जाके भी वो नीचे ही आनी है. ठीक है, ऊपर की तरफ जो बॉल फेंकी है वो भी तो ग्राउंड की तरफ ही आएगी और जो नीचे की तरफ फेंकी है वो भी ग्राउंड की तरफ ही आएगी. ठीक है, तो इट मींस इन दोनों की वेलोसिटी व्हेन रीचिंग टू द ग्राउंड इज सेम. VA इज इक्वल टू VB. जैसे यहाँ पर इक्वेशन भी बताइए, VA स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2GH. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि बॉल A प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद वेलोसिटी U फॉल्स बैक विद वेलोसिटी U डाउनवर्ड. तो ये अपनी जर्नी कंप्लीट कर रही है अंडर द ग्रेविटी. सिमिलरली फॉर द बॉल B,
तो दोनों के लिए VA और VB के लिए ये वाली चीज सेम आ रही है और दोनों को सेम वेलोसिटी से फेंका था, ठीक है, दोनों को सेम इनिशियल वेलोसिटी से फेंका था, हाइट भी दोनों की सेम है एंड G भी सेम लग रहा है, तो इसलिए यहाँ पर VA इज इक्वल टू VB। ओके, समझ में आई बात? यस और नो? यस मैम। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? यस मैम। हाँ, if a body loses half of its velocity on penetrating 3 centimeter in a wooden block, ये एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है, यहां से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, वो वुडन ब्लॉक में 3 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट किया है, जो ये वाली डिस्टेंस है दिस इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसने इसमें पेनिट्रेट करने के लिए अपनी वेलोसिटी को हाफ कर दिया है। मान लो ये u वेलोसिटी से आ रहा था तो यहाँ पर u/2 हो गई है, ठीक है, देन हाउ मच विल इट पेनिट्रेट मोर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ये रेस्ट पे आने के लिए मतलब जब इसकी v 0 हो जाएगी, रेस्ट पे तभी आएगी ना जब इसके पास वेलोसिटी नहीं बचेगी, ठीक है, तो जब v 0 होगी तो ये कितना और अंदर पेनिट्रेट कर चुका होगा, तो मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली x डिस्टेंस निकालनी है जब ये बिल्कुल कंप्लीटली ये ऑब्जेक्ट रुक जाएगा और यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं चंदन, कैसे सॉल्व कर सकते हैं? यहाँ पर हमें 3 चीजें गिवन है, v, u एंड s। एक्सेलरेशन निकालेंगे। यस, तो निकालो और सेकंड इक्वेशन में लगा दो क्योंकि वहां पर v हमारे पास 0 है, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन में इनिशियल वेलोसिटी इज u बट फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी 3 सेंटीमीटर के लिए पेनिट्रेट किया तो फाइनल वेलोसिटी बोल रहा है इसमें हाफ हो जाती है, ठीक है, सो फाइनल वेलोसिटी इज u/t एंड s इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। और सेकंड केस के लिए फाइनल इनिशियल वेलोसिटी इज u बट फाइनल वेलोसिटी इज 0 एंड s हमें निकालनी है, तो करो, a निकालो, उधर a को पुट कर दो, सिंपल। समझ में आया कैसे करना है क्वेश्चन? चंदन, गीतिका? यस मैम। ठीक है, ट्राई करो ये क्वेश्चन। बाकी बच्चे लोग क्या आंसर है इसका? ये रोल नंबर 16 कौन है भाई? ओके, so this is the solution, v square minus u square is equal to 2as, s is equal to 3, v is equal to u/2 square minus u square is equal to 2a into 3, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, u square by 4 minus u square is equal to 6a and this is 3u square by 4 is equal to 6a and 3u square is equal to 24a and u square is equal to मैम 8a, 3 सेंटीमीटर आंसर है मैम। 1 सेंटीमीटर, ठीक है, यहां से इनिशियल वेलोसिटी मुझे मिल गई है u स्क्वायर इज इक्वल टू 8a फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड द गिवन डेटा। अब सेकंड पार्ट के लिए जब पूछ रहा है कि कितनी डिस्टेंस तक ये पेनिट्रेट करेगा जब इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इट मींस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as में मुझे क्या रखना है, v हो गया 0, ठीक है, एंड दिस इज u बाय 2 स्क्वायर माइनस 2ax, मुझे ये करना है, ठीक है। अब u स्क्वायर यहां से मुझे क्या मिला है, 8a, तो इस इक्वेशन में आप पुट कर दो 8ax इज इक्वल टू 8a, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम द इक्वेशन 2, आप u स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे इसमें, यू विल गेट द आंसर।
ठीक है, समझ में आया कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को? अरे आया कि नहीं आया? यस मैम। Okay. So this one is last question. From a tower of height h, मैम स्क्रीन विजिबल नहीं है। हो जाएगी, 1 मिनट दो। अब हुई? स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है? यस मैम। ठीक है। So this is the question. From a tower of height h, a particle is thrown vertically upward with a speed u. एक पार्टिकल को फेंका है ऊपर की तरफ with the speed u. The time taken by the particle to hit the ground is n times. N times that taken by it to reach the highest point of its path. अब ये कह रहा है कि जब ये पार्टिकल डायरेक्टली अगर ग्राउंड को टच करती है मान लो t टाइम्स में, तो ये जो यहां से इसको थ्रो करने के लिए अपवर्ड जितनी मैक्सिमम हाइट को ये कवर करेगा, जितनी मैक्सिमम हाइट तक ये जा सकता है, वो उसका एन टाइम है। मान लो दिस इज t, सो दिस इज एन टी। ग्राउंड तक आने में ये पार्टिकल जब अपनी मैक्सिमम हाइट को अचीव कर लेगा, उस टाइम के एन टाइम्स है ये जो ग्राउंड को अचीव करेगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझ में आया? दोबारा पढ़ो। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड, जितना टाइम ये ले रहा है इस ग्राउंड को हिट करने के लिए, इज n टाइम्स दैट टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। ये जितना ऊपर जा सकता है, मान लो वहां पर इसने टाइम t लिया है, तो उस पॉइंट से ये ग्राउंड पर आने के लिए इस टाइम का n टाइम लेगा, दैट इज nt। ठीक है, ये कह रहा है। देन द रिलेशन बिटवीन हाइट, इनिशियल वेलोसिटी एंड n, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम? चंदन बताओ, क्या अप्रोच लगा सकते हैं? h, u और t, क्या रिलेशन बन रहा है इनका? सिंपल, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना? है कि नहीं? तो ये जो गिवन डेटा है इसके हिसाब से मुझे ये सेकंड इक्वेशन फॉलो करनी है। ठीक है, सो लेट्स सी। अगर पार्टिकल मेरा टॉप मोस्ट पॉइंट पर जा रहा है, टॉप मोस्ट पॉइंट को उसने अचीव कर लिया, तो कितना टाइम ले रहा है? दैट टाइम इज इक्वल टू u बाय g। ठीक है, u इज इक्वल टू at होता है, लेकिन यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो इट मीन्स u इज इक्वल टू gt एंड t इज इक्वल टू u बाय g। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब ये ऊपर जा रहा था तब का टाइम है, अब जब ये नीचे ग्राउंड की तरफ आ रहा है तो इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज nt। ठीक है, और वो हाइट हमें गिवन है टावर की, सो दैट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ, एंड s को मैंने यहाँ पे नेगेटिव क्यों लिया है? s इज नेगेटिव, क्योंकि अगर मैं रेफरेंस पॉइंट बीच में रख के अगर मैं डाउनवर्ड देखती हूँ या अपवर्ड देखती हूँ, अपवर्ड के लिए अगर मैं पॉजिटिव ले रही हूँ तो डाउनवर्ड के लिए नेगेटिव आएगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस इज नेगेटिव। सो s इज इक्वल टू माइनस h, u इंटू टी की जगह मैंने एन टी पुट किया है, क्योंकि अब हम जो ग्राउंड की तरफ आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं। एन टी माइनस, अब ये a क्या हो गया? माइनस g हो जाएगा। ठीक है, सो माइनस हाफ इंटू g, t की जगह अगेन एन टी पुट कर दो, एन टी स्क्वायर। अब माइनस h इज इक्वल टू u एन टी माइनस हाफ g एन टी स्क्वायर। ये वाली इक्वेशन बनी है। ठीक है, अब जो पहली ये वाली इक्वेशन थी t इज इक्वल टू यू बाई जी, मैं यहाँ पर भी t इज इक्वल टू यू बाई जी पुट कर देती हूँ। सो हाफ इंटू g इंटू एन स्क्वायर इंटू t इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई
जी स्क्वायर, ये जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, सो हाफ एन स्क्वायर यू स्क्वायर बाई जी, सो माइनस एच इज इक्वल टू यू एन टी, यहां पर भी u बाई जी पुट कर दो, माइनस हाफ एन स्क्वायर यू स्क्वायर बाई जी। ठीक है, जब मैं ये इक्वेशन, अब मेरी ये वाली इक्वेशन बन गई है, तो ये जो 2g है इधर भी है, मैं इसको क्या करूंगी, इधर मल्टीप्लाई कर दूंगी, सो माइनस 2gh इज इक्वल टू, ये वाला 2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 2nu माइनस एन स्क्वायर यू स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ से 2gh क्या बनता है, दैट इज nu स्क्वायर n माइनस 2। दिस इज इट्स रिलेशन। यहाँ पर आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो कितना टाइम ले रहा है, जब वो डाउनवर्ड जा रहा है तो वो कितना टाइम ले रहा है। ठीक है, सो अपवर्ड जा रहा था तो t ले रहा था, डाउनवर्ड आ रहा है तो nt ले रहा है। आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लेनी है, उसमें जस्ट t की वैल्यू आपको u बाई जी पुट कर देनी है और nt पुट कर देनी है। ठीक है, वो पुट करने के बाद आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा, दैट्स इट। ओके, ये क्वेश्चन देख लिया आपने, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देयर इज नो रिस्पॉन्स। ठीक है, थोड़ी सी टाइम चाहिए मैम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ठीक है, ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप देख लेना, अगर फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, यस मैम। ओके, चलो तो फिर मैं आज की क्लास यही ओवर कर रही हूँ। ओके बाय। मैम सर कब से लेंगे क्लास? बेटा आई डोंट नो कब से लेंगे, नहीं पता मुझे।